परमेश्वर भला है। बोलिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर भला है। मेरे लिए परमेश्वर भला है। हाँ, परमेश्वर हम सबके लिए भला है। उसने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। हमारी सोच से ज्यादा, हमारे मांगने से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम कितनी भी मुसीबत में पड़े हो, वो हमारा अब्बा पिता है। हमें तन्हा छोड़ना उसकी आदत नहीं, हमें निराश रहने देना उसकी खूबी में नहीं है। उसकी वफादारी यही है कि वो प्रतिदिन हमें नई तरोताजगी से भरता है, नए जोश से भरता है। वचनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा हमसे बात करता है। एक एक गीत के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। कितने लोग समझते हैं कि प्रभु की उपस्थिति इस समय यहाँ पर है? कितने लोग सोचते हैं प्रभु है यहाँ पर? एक धन्यवाद की ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद। क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहाँ छुटकारा है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आशीष है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। पहला बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 16 तक। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेकर 16 तक। इस वचन को पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा भाई मुकेश आगे आएंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेकर 16 तक। जब वचन पढ़ा जाता है कृपया करके वचन की ओर ध्यान दें, कान लगाकर उसको सुने। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेकर 16 तक। इब्रानियों की पुस्तक हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 से लेकर 16 तक। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यदि आप जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यह कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यहाँ यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्होंने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे
करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये प्रभु का पवित्र वचन है, इसको पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष आए। आमीन आमीन। दूसरा बाइबल पाठ पढ़ करके सुनेंगे यशाया नबी की पुस्तक 42 अध्याय 1 से लेकर 9। यशाया नबी की पुस्तक 42 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में सुविधा है, संवादी से पढ़ेंगे इसको। यशाया नबी 42 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। दूसरा पाठ यशाया नबी उसका 42 का 1 से 9 तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रगट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकंठ को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना ही आप छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था को बाट जोड़ेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सिरजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु के वचन की ओर सुनने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 4। और जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है तो हम सब पीछे पीछे बोलने वाले बने। मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने के लिए जेनिफर आगे आए। जब वचन पढ़ा जाता है तो सभी जन पीछे पीछे बोले। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। तीसरा पाठ उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक।
यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे हम सबको आशीष मिले। आमीन। आइए हम सब अपने आप में इस समय अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम हर संडे अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा